अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं इस वीडियो में जो आपसे बात करना चाहता हूँ, या जिस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ, या जिस चीज़ को लेके मैं बात करना चाहता हूँ, वो अल्लाह पाक ने हमारे लिए इस दुनिया में ही उस चीज़ को जन्नत करार दिया है, और वो चीज़ है माँ। मैं जिन लोगों की माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब अता फरमाए। और जिन लोगों की माँ अभी हमारे बीच हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी लंबी उम्र करे। मैं हर नमाज के बाद यही दुआ करता हूँ अपनी माँ के लिए, और जितने भी मेरे दोस्त या जितने भी मेरे बुज़ुर्ग, जितने भी मेरे बहन भाई जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और जो हमारे बीच हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी लंबी से लंबी उम्र जो है वो अता करे, क्योंकि माँ चीज़ ही ऐसी है, माँ जन्नत है। क्या खूब कहा है किसी ने कि लबों पे कभी बददुआएं नहीं होती, कि लबों पे कभी बददुआएं नहीं होती, बस एक माँ है जो हमसे खफा नहीं होती। अल्लाह पाक हम सब की माँओं को सलामत रखे। और आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो एक हदीस में है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने हदीस में पढ़ी भी है कि एक देहाती एक मजदूर होता है, किसान। वो अपनी सारी उम्र की कमाई से एक मकान बनाता है अपने गांव में, अपना एक घर बनाता है, लेकिन उस घर के साथ में एक छोटी सी मस्जिद भी बनाता है। उस घर के साथ में एक छोटी सी मस्जिद भी बनाता है। उस आदमी के 7 बेटे होते हैं, उसके जो औलाद है वो 7 बच्चे होते हैं। और एक दिन उन्होंने, उस बुजुर्ग ने, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मैंने अपने घर में मस्जिद बनाई है, मैं इस मस्जिद की जो लिपाई है वो जन्नत की मिट्टी से करना चाहता हूँ। तो बेटे परेशान हो गए कि या अल्लाह, अब जन्नत की मिट्टी हम कहाँ से लाएं। तो बाप का हुक्म था, तो ढूंढने निकल पड़े। जबकि जो सबसे छोटा बेटा था वो घर पे ही था, क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कहीं जा नहीं पाया, तो वो घर पे ही था। तो बाकी जो 6 बच्चे थे वो चले गए ढूंढने के लिए कि हम जन्नत की मिट्टी लेके आते हैं, और हमारे बाप का हुक्म है कि जो मैंने मस्जिद बनाई है उसकी लिपाई जो है वो मैं जन्नत की मिट्टी से ही करवाऊं। अब चले गए वो। तो काफ़ी ढूंढने के बाद पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, थक हार गए, और शाम को खाली हाथ घर लौट के आए। तो वहाँ घर पे देखा कि जो सबसे छोटा बेटा है, जो बीमार था, जो घर पे ही था, उसने जन्नत की मिट्टी की बोरी भरी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे था, तो उसने पूछा कि जो बाकी वाले थे, तो उन्होंने पूछा कि यार, हम तो सुबह से जन्नत की मिट्टी को ढूंढ रहे हैं, तो तुमने ये मिट्टी कहाँ से लाई है, जन्नत की मिट्टी। तो बाप ने भी पूछा कि यार, तू तो सुबह से घर पे बैठा हुआ था, तो तूने कहाँ से जन्नत की मिट्टी जो है वो लेके आया तू। तो बेटे ने कहा कि मैं
सुने, ये बात सुने, जरा गौर से सुने कि बेटे ने कहा कि मैं सारा दिन माँ के पीछे फिरता रहा, माँ के पीछे घूमता रहा। जहां जहां वो कदम रखती गई, जहां जहां उसकी माँ कदम रखती गई, वहां वहां से मिट्टी उठा उठा कर मैंने बोरी में जमा की। और ये वो मिट्टी है, और ये जन्नत की मिट्टी है। आप खुद सोचें कि उस छोटे बेटे ने जो कमाल किया है, जो जन्नत, बाकी वाले 6 बेटे भी तो कर सकते थे, लेकिन एक बीमार बच्चे ने ये किया। तो अल्लाह पाक हमें हदीस सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं फिर से एक बार दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, क्योंकि माँ जो है ना, माँ नहीं मिलती, वो रिश्ता नहीं मिलता। अगर बाप मर जाए तो माँ अपने बच्चों को किस तरह से पाल लेती है, वो उनको दर बदर नहीं होने देती, वो उनको किसी का मोहताज नहीं होने देती। लेकिन अगर माँ मर जाए बाप के होते हुए, तो बच्चे जो हैं वो बेघर हो जाते हैं, दर बदर हो जाते हैं। और ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है मैंने अपनी आंखों से देखी, ऐसे बहुत सारे हादसे मैंने अपनी आंखों से देखे। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि हमारी उम्र बड़ी है, हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि उम्र चाहे इंसान की छोटी हो, बट अगर वो हादसों को देखे, अगर वो दुनिया को पढ़े, उसको ऑब्जर्व करे, तो मेरे ख्याल से उम्र मैटर नहीं करती। तो चाहे मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें देखी। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। एक माँ ही है जो माँ का फर्ज निभाती है, बहन का फर्ज निभाती है, एक बीवी का फर्ज निभाती है, हर रिश्ते को वो निभाती है। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं हर एक शख्स से दुआ करवाना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हर एक की माँ को सलामत रखे जो इस दुनिया में है, और जो इस दुनिया से चली गई हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब अता करे। ये मेरा दिल कहता है कि मैं हर एक शख्स से दुआ करवाऊं। तो मेरी आप सब लोगों से बस यही एक अपील है कि आप लोग अपनी माँओं का ध्यान रखें, अपनी माँओं की दुआएं लें, क्योंकि माँ से बढ़ के कोई रिश्ता दुनिया में नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक किसी शायर ने लिखा है बड़ा ही खूबसूरत माँ के बारे में कि माँ की बद्दुआएं अर्श को हिला देती है, माँ की बद्दुआएं अर्श को हिला देती है। माँ दुनिया की अजीज तरीन हस्ती है, माँ के बगैर कायनात नामुमकिन है। माँ जन्नत का दूसरा नाम है, माँ की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह है। दोस्तों, एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, बातों ही बातों में उन्होंने इतना बड़ा जवाब दे दिया, मुझे इतनी बड़ी बात बोली। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि जिनकी माएँ नहीं होती, जिनकी माएँ नहीं होती उनके लिए दुआ कौन करता है? तो मेरी अम्मी जान पहले सोचने लगी
और सोच के उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि वो बोले कि दरिया, देखना एग्जाम्पल मिसाल क्या दी है कि दरिया अगर सूख भी जाए, पानी वाला दरिया अगर सूख भी जाए तो रेत से नमी नहीं जाती। मतलब रेत के ऊपर जो पानी के निशान होते हैं ना, वो कभी नहीं जाते। इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे कही और मैं उस बात को सोचता रहा कि माँ तो आखिर माँ, माँ के लिए जितना बोलो इतना कम। माँ के लिए बोलते बोलते शायद ये जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन माँ की तारीफें खत्म नहीं। माँ को जितना दर्जा, जितना बुलंद दर्जा इस्लाम में दिया गया, माशाअल्लाह क्या कहना। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। अगर इस दुनिया में हमारे दुश्मन है ना, हमारी जान के दुश्मन, हमारे दीन के दुश्मन या किसी भी चीज के दुश्मन है ना, अल्लाह पाक उनकी माँओं को भी हमेशा सलामत रखे। ये मैं दिल से दुआ करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, माँ आवाज देती और मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता, दुनिया वालों को बताता माँ की अहमियत क्या होती है। दोस्तों, माँओं के लिए जितनी बातें की जाएं, जितनी हदीसें पढ़ी जाएं, उतनी कम है। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी माँओं को सलामत रखे, हमेशा खुश रखे, और मेरी माँ को भी अल्लाह सलामत रखे। और जिनकी माएँ ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, उनको भी अल्लाह जन्नत में आला मुकाम नसीब अता फरमाए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उस माँ के बारे में क्या लिखूँ, कि मैं उस माँ के बारे में क्या लिखूँ या क्या बोलूँ जिसने मुझे लिखना सिखाया। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी माँओं की कदर करें, माँओं की सेवा करें और उनको खुश रखें, उनकी दुआ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नई बात पे, एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खासकर ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें अपना ध्यान रखें, मास्क पहने रखें, 2 गज़ की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज़र बहुत ही ज़रूरी इस्तेमाल करें। और घर से तभी निकलें जब आपको कोई ज़रूरी काम हो, बिना वजह बाहर ना घूमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बातों को सुनने के लिए। अल्लाह ताला आपकी माँओं को, आपको सलामत रखे। तो इंशाल्लाह एक नई बात पे, एक नई सुबह और एक नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। तब तक खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।